हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएम जेएनबी क्लासेस। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 के 33 क्वेश्चंस के लिए कर लिया था और उससे आगे के आज हम क्वेश्चन के लिए करने वाले हैं। तो बने रहें क्लास में एंड तक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो घंटी दिख रही है उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन सही टाइम ठीक 7 बजे आपका पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि हमारी क्लास जो है शाम को डेली बेटा स्टार्ट हो जाती है। और अगर आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका नाम है बीएम जेएनबी क्लासेस। आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे बीएम जेएनबी क्लासेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए स्टडी से रिलेटेड लाइक आप पीडीएफ कोई भी चैप्टर की हुई और टेस्ट जो हम लेंगे उसकी पीडीएफ आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। और हमसे अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स है, चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, ये इधर रखा है 74 52 90 52 20, इस पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। वहाँ पर आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट है, वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 तक हमने बेटा कर लिए थे और आज हम उससे आगे क्वेश्चन जो है उन्हें कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो जो बच्चे अभी चैनल पर नए जुड़े हैं भाई, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें चैनल के लिए और वीडियो को लाइक कर दें क्लास को, ठीक है। और दोस्तों के साथ में भाई ज़्यादा शेयर करो, जिससे वो भी क्लास का फायदा उठा सके, उन लोगों के लिए मिल सके, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 34 है, देखिए आपके सामने। इन द क्वेश्चन ऑफ डिवीजन, इफ द डिवाइजर इज 51, द क्वोशिएंट इज 16 एंड द रिमाइंडर इज 27, देन द डिविडेंड विल बी। डिविडेंड पूछा गया है आपसे, भाज्य आपसे क्या है पूछा गया है। भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है आपका 34, क्या दे रखा है, भाजक दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है 51, और भागफल दे रखा है 16, और शेषफल दे रखा है कितना 27। बात समझ में आ रही है। ये क्वोशिएंट दे रखा है और ये आपका डिवाइजर दे रखा है और ये क्या दे रखा है आपका शेषफल, मतलब रिमाइंडर दे रखा है। बात क्लियर है, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपके लिए गिवन है और आपसे पूछा गया है क्या, डिविडेंड पूछा गया है, मतलब भाज्य पूछा गया है। अब इसके लिए आप कैसे निकालोगे। अब यहाँ पर जब हम किसी संख्या से किसी नंबर के लिए डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ से 2 से 5 के लिए डिवाइड किया, ठीक है। 2 से मैंने 5 के लिए डिवाइड किया तो 2 2 क्या होगा बेटा 4, और यहाँ से बन क्या आएगा, ये आएगा आपका रिमाइंडर। अब इसमें देखो कौन सा वाला पार्ट क्या होता है, क्या नाम होता है। ये वाला जो पार्ट होता है बेटा, इसका नाम होता है भाजक, इंग्लिश में बोलोगे डिवाइजर, ठीक है। शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं। और ये क्या होता है डिविडेंड, ठीक है। और ये आपका क्वोशिएंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा रिमाइंडर हो जाएगा। अगर इंग्लिश में हिंदी में बात करें तो ये आपका भाज्य होता है, भाज्य जिसके लिए हम डिवाइड करेंगे, जिसके लिए भाग देंगे बेटा, वो वाला पार्ट आपका भाज्य का होता है। और जिस संख्या से हम डिवाइड करते हैं वो आपका क्या होगा, भाजक होगा, मतलब डिवाइजर होगा। और 2 जो निकल कर आता है डिवाइड करने के बाद में वो क्वोशिएंट होगा, मतलब आपका भागफल होगा। और यहाँ पर नीचे जो एक्स्ट्रा पार्ट बचता है शेषफल, वो क्या होगा, रिमाइंडर होगा। बात समझ में आ गई। अब हमें इसमें भाजक दे रखा है, मतलब डिविडेंड दे रखा है, सॉरी डिवाइजर दे रखा है, क्वोशिएंट दे रखा है और रिमाइंडर दे रखा है, ठीक है। और हमसे पूछा गया है वो कौन सी संख्या है, ठीक है, जिसमें भाग दिया जाए तो क्या शेषफल 27 बचे और जो क्वोशिएंट है वो कितना 16 आए। बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो इसके लिए बेटा क्या करना है, आपके लिए एक फार्मूला है, उसके लिए लर्न कर लेना है। देखो इस फार्मूला अगर आपने लर्न कर लिया तो इस क्वेश्चन में भाई कोई समस्या नहीं आएगी। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। भाज्य, ठीक है, मतलब डिविडेंड, और डिवाइजर क्वोशिएंट और रिमाइंडर, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये फार्मूला आपने लर्न कर लिया तो आपके लिए कोई समस्या नहीं आएगी इस तरह के क्वेश्चन में। क्यों, देखो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमारे सामने क्या क्या है। क्वेश्चन में भाजक दे रखा है तो भाजक के नीचे जस्ट हम पुट कर देंगे, जो वैल्यू जिसकी दे रखी है पुट कर दो। भाजक दे रखा है क्या 51, मतलब डिवाइजर दे रखा है, इंटू क्वोशिएंट क्या दे रखा है आपके सामने 16 दे रखा है, प्लस रिमाइंडर क्या दे रखा है
27 दे रखा है, ठीक है। और ये हमें निकालना है, भाज्य तो पूछा गया था। वो कह रहा है कौन सी वह संख्या है जिसमें भाग देने पर जो भागफल है 16 आना चाहिए, शेषफल कितना आना चाहिए 27। तो यहाँ से निकाल लो, ठीक है। अगर आपसे भागफल पूछा जाता तो ये वाला भाज्य वो दे देता तो आप भागफल निकाल लेते। इस तरह से बहुत आसान निकालना। तो ये फार्मूला बस आपके लिए लर्न होना चाहिए, अदरवाइज आप इसके लिए नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर देख लो 16 एकम 16, 16 पंजे 80 और 1 81, ठीक है, प्लस 27। आप इसे जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6 और 7 13, 2 और 1 3 और 1 4 और यहाँ से आपका आ जाएगा 843। 843 बेटा क्या है, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए है, बिल्कुल सही है। बात क्लियर हो गई, समझ में आया सभी के, ठीक है। जल्दी से बताओ कमेंट करके, जी सर हमें बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक। और जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है, क्लास को शेयर कर दो। और आपके जो दोस्त हैं जो इस साल 2023 नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो उन दोस्तों से कहो इस चैनल पर आपके लिए नवोदय की प्रॉपर तैयारी कराई जा रही है, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। जितनी मात्रा में यहाँ पर ज़्यादा लोग जोड़ेंगे उतना ही आपको भी मजा आने वाला है, हमें भी अच्छा लगने वाला है, ठीक है। तो आप कहो, उनके लिए नंबर ये दे रखा है बेटा, उनसे कह दो कि इस नंबर पर आप मैसेज करो, ठीक है, सर आपके लिए ज्वाइन कर लेंगे, ठीक। ये काम करो आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका 34, इसका आपका आंसर जो आ रहा है कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, इसका भाई आंसर बताओ कितना आएगा। कुछ समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्या है, इन विच नंबर व्हेन डिविडेंट बाय 17 द क्वोशिएंट इज 23 एंड द रिमाइंडर इज 7। किस संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23, ऐसी कौन सी संख्या है। देखो जो जिसे हम डिवाइड करते हैं वो वाला पार्ट बेटा कहाँ रहता है, इसके अंदर रहता है। वो कह रहे हैं किस संख्या में, यहाँ पर एक संख्या जो हमें गिवन नहीं है, दी हुई नहीं है, कह रहे हैं किस संख्या में 17 से भाग देने पर, जिससे हम डिवाइड करते हैं वो वाला पार्ट कहाँ रहता है, इस साइड रहता है। 17 से भाग देने पर आपका जो भागफल है वो क्या आएगा 16, क्वोशिएंट, ठीक है। क्वोशिएंट कितना 16। और कह रहे हैं शेषफल जो है बेटा कितना आता है, लास्ट में 7 आता है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हमें दिया हुआ नहीं है। वह कह रहे हैं किस संख्या में 17 से भाग देने पर उसका क्वोशिएंट 16 आना चाहिए और रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सी वो संख्या होगी ये पूछा गया है। तो अभी भी मैंने आपके लिए बताया था, अगर आपके लिए फार्मूला लर्न है तो आपके सामने इन चारों पार्टों में से एक पार्ट वो मिस कर देगा, ठीक है, वो मिस कर देगा। तो आपके लिए निकालना है, वो कैसे निकालोगे, वो आपके लिए फार्मूला लर्न होगा तभी, ठीक है। फार्मूले में जिसकी जो पार्ट आपके लिए नहीं दिया होगा उस पार्ट को वैसा ही रख दोगे और जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको पुट कर दोगे वहाँ पर, तो आपका आंसर आ जाएगा। देख लो, देखो क्या होता है, हमने पढ़ा था डिविडेंड, ठीक है, डी इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर देखो हमारे सामने क्या दे रखा है, 17 डिवाइडर दे रखा है, और क्यू क्या होता है, क्वोशिएंट मतलब भागफल दे रखा है, प्लस आर क्या शेषफल दे रखा है। अब इसके मल्टीप्लाई कर लो, 17 से 102, ठीक है, 17 एकम 17 और 10 27 प्लस 7 7 2 9 272 और 279, ठीक है। भाई कहाँ गलत हो रहा है, 17 सही है, यहाँ पर बेटा 23 है, ये यहाँ पर 23 है, ये क्वेश्चन नंबर आपका लिख गया है 34 का लिख गया है, 23 है, ठीक है। चलो कोई नहीं, यहाँ पर लिख लेते हैं 23। 17 3 51, ठीक है, 17 दूनी 34 और 5 39। अब देख लो कितना आ जाएगा यहाँ से, 398। 398 क्या है बेटा, आपका ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है, तरीका क्या है, फार्मूला आपके लर्न होना चाहिए। फार्मूला लर्न है तो आप कोई सा भी पार्ट अगर मिस कर देगा तो आप आसानी से वो पार्ट के लिए निकाल सकते हो। देखो बनता कैसे है फार्मूला, इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है। जब आप फार्मूला भूल जाओ तो करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। फिर जो निकल कर आएगा मल्टीप्लाई, उसके लिए जो निकल कर आया, मान लो यहाँ पर कुछ निकल कर आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई,
फिर उसके लिए इसमें क्या कर दो, प्लस कर दो, तो ये आपका फार्मूला बन जाता है। ये वाला पार्ट हमेशा इक्वल के एक साइड रहेगा, इन दोनों की गुणा प्लस जो निकल कर आए उसकी 7 से 7 इसमें क्या कर दो बेटा, ऐड कर दो। बात क्लियर हो गई, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 36। क्वेश्चन नंबर 36, सॉरी 36 नहीं, 36, 35, 36, 34, 34, 36, 37, 35, 35। क्वेश्चन नंबर देखो 35, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट एल्स शुड बी एडेड 5618 एंड 3845 सो दैट द सम ऑब्टेन्ड बिकेम 12850, ठीक है। संख्याएं दे रखी हैं, दो संख्याएं, और कह रहे हैं उसमें क्या जोड़ा जाए कि योगफल कितना हो जाए, 12850 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर एक संख्या बेटा ये दे रखी है, ठीक है, और कह रहे हैं एक संख्या क्या है, ये दे रखी है। समझना ध्यान से, एक संख्या ये है और एक संख्या ये दे रखी है। कह रहे हैं इन दो संख्याओं में क्या जोड़ें, ठीक है, इन दो संख्याओं में और हम क्या जोड़ें कि आपका जो योगफल है वो क्या आ जाए, 12850। कुछ क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपके, कुछ भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन समझ में आ रहा है। देखो फिर से, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक छोटा नंबर ले लेता हूँ आपके लिए समझाने के लिए। जैसे मैंने एक ले लिया 4, ठीक है, और मैं ले लिया एक संख्या नंबर ले लिया 6, ठीक है, और हमारे लिए क्या बनाना है, यहाँ से 15 बनाना है, ठीक है। अब मैं कहूँ 4 और 6 में, 4 और 6 में हम क्या ऐड करें कि हमारा कितना हो जाए, 15 हो जाए। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर 4 पहले से ही है, 6 पहले से ही है, 4 और 6 में 6 और 4 कितना होता है बेटा, 10 होता है, ठीक है। इन दोनों में हम क्या और जोड़ें, क्या और जोड़ें, जो हमें पार्ट नहीं दिया हुआ है उसके लिए आप x मान लो, कुछ मान लो, कुछ भी मान सकते हो आप नंबर को छोड़ के। तो हमने मान लिया x जोड़ेंगे, 4 और 6 में अगर हम x के लिए जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। हमें नहीं दिया हुआ है तो हम x मान लेते हैं, y मान लो, z मान लो, कुछ मान लो, नंबर नहीं मानना है बस। तो 4 और 6 में हम क्या जोड़ें, कितना हो जाए, 15 हो जाए। तो हमने x जोड़ लिया, तो 4 और 6 कितना होता है, 10 होता है, प्लस क्या होता है, प्लस यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 15 हो जाएगा। अब हमें ये वाला क्या है, नंबर पूछा गया है, यही तो पार्ट दिया हुआ नहीं था, वही कह रहे थे क्या जोड़ा जाए, तो हमने x मान लिया, ठीक है। अब ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, तो नंबर क्या होते हैं, एक तरफ चले जाएंगे, तो x बराबर 10 कहाँ चला जाएगा, बराबर के उस साइड। तो यहाँ से बेटा x बराबर क्या आ जाएगा, आपका 5 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब x बराबर क्या, 5 निकल कर आया। अगर मैं x का मान यहाँ पर रख दूँ तो क्या हो जाए, 6 और 4 10 और 10 और 5 15। बात समझ में आ गई। तो हम 4 और 6 में 5 के लिए जोड़ें तब हमारा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बिल्कुल सेम जो वर्क यहाँ पर हमने किया है बिल्कुल इसी में करने वाले हैं, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो ये मैंने आपके लिए थोड़ा छोटा नंबर लेके समझाया आप लोगों के लिए। अब इसके लिए यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर संख्या दे रखी है 5618 प्लस 3845 में क्या जोड़े, तो हम मान लेते हैं कि हम इसके लिए x जोड़ लेते हैं, ठीक है। इसमें x जोड़ लें तब कितना हो जाए आपका, 12850। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब क्या करना है हमारे लिए, अब कुछ नहीं करना पड़ेगा, इन दोनों के लिए ऐड कर लेंगे 5618 और 3845 के लिए, ठीक है। और जो काम हमने नीचे अभी छोटे नंबर्स में किया था वही करेंगे। अब यहाँ पर 8 और 5 कितना होता है, 13, 4 और 1 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6, 8 और 6 14, 5 और 3 8 1 9, ठीक है, प्लस x। अब यहाँ पर नंबर एक तरफ चले जाएंगे, तो x हमारा यहीं रहेगा, कहाँ जाएगा, ये प्लस में है, इधर किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 12850 माइनस 9463। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 7 बचेगा आपका, यहाँ से 9 बचेगा, यहाँ से आपका 14 हो जाएगा, 9 8 बचेगा, ठीक है। और यहाँ से आपका बचेगा 4 3 7 और 9 3 12। तो x बराबर क्या आ रहा है, 3387। कौन सा ऑप्शन आ रहा है भाई, 33 और 87, 33 87।
इसमें तो कोई सा ऑप्शन नहीं आ रहा, कहीं मिस्टेक हो रही है ऐड करने में क्या, एक बार रीचेक कर लेते हैं। 8 और 5 13, 4 और 1 5 और 1 6, बिल्कुल सही है। 8 और 6 14, ठीक है। 5 और 3 8 और 1 9, ठीक है। एक्स नंबर चेक कर लूँ कितना, 56 18 38 45, बिल्कुल सही है। 12 850, वो भी सही है। अब देख लो यहाँ से इधर ले गया माइनस में हो गया, 94 63 18, बिल्कुल सही है। 12 850 लिख लिया। 10 में से 3 गया 7 बचा, और यहाँ पर आपका बचेगा 14, 14 में 6 जाएगा 8 बचेगा, और यहाँ से आपका बचेगा 4 और 3 7, बिल्कुल सही है। और 9 3 12, बिल्कुल सही है। ऑप्शन में हो सकता है मिस्टेक हो गई हो कुछ ना कुछ, तो आपका ये एक्स क्या इतना आ जाएगा, ठीक है। तो वो संख्या कौन सी थी, ये संख्या थी, ठीक है। बात क्लियर हो गई। चलो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 37। तो जब हमें पता नहीं होता है कि क्या जोड़े क्या घटाया जाए, तो उसके लिए मैंने आपके लिए कल भी बताया था, परसों बताया था, उसके लिए एक्स मान लो, आप बिना सोचे समझे एक्स मान लो, वाई मान लो, बस नंबर को नहीं मानना है। ये ध्यान रखो कि आप सोचो कि मैं 1 के लिए 2 के लिए 3 के लिए 4 के लिए इसलिए मान लूँ, तो वो क्या है आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 37, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज 7980 इन विच द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 228 व्हेन व्हाट इज द थर्ड नंबर, ठीक है। 3 संख्याएं हैं, उसका गुणनफल दे रखा है कितना, 7950, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक संख्या फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड, ठीक है, यही कहा गया है क्वेश्चन में कि 3 संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल का मतलब क्या है, यहाँ पर गुणा जो है इसका जो प्रोडक्ट निकल कर आएगा वो कितना है, यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन में कितना, 7980, ये दे रखा है। ये 3 संख्याएं हैं, लेकिन हमें क्या है, 3 नंबर्स हैं इन्हें हमें, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि नंबर्स कौन कौन से हैं यहाँ पर, लेकिन उनकी गुणा करके, उनकी मल्टीप्लाई करके क्या इतना निकल कर आ रहा है, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं जिनमें से 2 संख्याओं का गुणनफल, जिनमें से अगर हम 2 संख्याओं का गुणनफल कर दें तो कितना निकल कर आ रहा है, 228 आ रहा है। देखो मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन कह रहा है वही मैंने किया। पहले क्वेश्चन में कहा गया था 3 संख्याओं का, 3 नंबर्स का प्रोडक्ट कितना था, इतना था। 3 संख्याओं का गुणनफल कितना था, इतना था। तो मैंने 3 संख्या यहाँ पर लिख ली, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बात समझ में आ गई। अब कह रहे हैं नेक्स्ट लाइन में जिसमें से 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याएं, एक संख्या ये है एक संख्या ये थी, 2 संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है, 228 है। तो कह रहे हैं तो तीसरी संख्या बताओ, तो ये वाली क्या है बेटा, संख्या आपसे पूछी गई है, बात क्लियर हो रही है। तो जो पूछा गई है उसके लिए हम एज इट इज यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, ऐसे लिख दो बराबर 7980। अब देखो हमसे जो पार्ट पूछा जाता है, जो संख्या पूछी जाएगी, कुछ भी पूछा है वो आपका बराबर के इस साइड रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये पूछा गया है, इसके लिए अकेला छोड़ दो। जो आपका पार्ट पूछा जाएगा उसके लिए बराबर के एक साइड बेचारा वो अकेला रहेगा, उसका साथी कोई भी नहीं होगा। तो यहाँ पर थर्ड वाला पार्ट पूछा गया था, तो इसका साथी भी क्यों कौन है, ये है नहीं है, लेकिन क्या है हमें ये संख्या पूछी गई है तो इसको हमें अकेला रखना पड़ेगा बराबर के एक साइड, और जिसका साथी है इसके लिए कहाँ भगाना पड़ेगा, बराबर के इस साइड भगाना पड़ेगा। और वैसे भी ये नंबर है ये भी नंबर है, बात क्लियर हो गई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7980 अपॉन, अब ये गुणा में है तो ये अपॉन में चला जाएगा 228। अब देख लो ये किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 9 18, 2 9 18, ठीक है 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 और 2 6, 9 9 18 और 3 21, 3 से कट जाएगा, 3 3 9 और 3 8 24, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 3 9 0, ठीक है। अब 2 से काट देते 2 19 हो गया, 2 7 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, ठीक है। 19 कम 19 3 57, ठीक है, 19 कम 19, 19 3 57, और यहाँ से आपके बच रहे हैं 3 और 6 3 19 19 पंजे 95, तो 35। जो थर्ड संख्या थी बेटा वो क्या थी, 35। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो जो संख्या हमसे पूछी गई थी, जो नंबर हमसे पूछा गया था, क्वेश्चन में कहा गया था कि दैट व्हाट इज द थर्ड नंबर, थर्ड नंबर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या है, गिवन था हमारे सामने कितना
228 और कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर, 3 संख्याओं का गुणनफल कितना था, इतना था। बात क्लियर हो गई। तो हमने 2 संख्या गुणनफल इसके नीचे लिख दिया और जो यहाँ पर प्रोडक्ट दे रखा था इन तीनों गुणनफल हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। और थर्ड संख्या हमसे पूछी गई थी जो हमने निकाल ली। तो आपका ऑप्शन नंबर 35 जो डी है बिल्कुल सही है। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अगर समझ में आ गया सभी को तो थम्स अप करके बता दीजिए जी सर हमें कोई डाउट, समस्या, कोई परेशानी नहीं है। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 38, ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी बेटा क्या है, इसी की तरह क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें योग की बात की गई है, ठीक है, सम की बात की गई है। चलो इसे भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज इतना। सम दे रखा है 2 नंबर्स का कितना, 11,009। इफ 1 नंबर इज 9,999 और उसमें से एक नंबर दे रखा है 9,999, देन द अदर नंबर इज, तो दूसरा नंबर क्या होगा, ठीक है। अब कह रहे हैं 2 संख्याओं का योग, तो हमने एक संख्या फर्स्ट मान ली और सेकंड संख्या ये मान ली। कह रहे हैं इन 2 संख्याओं का अगर हम योग कर दें तो बेटा कितना दे रखा है, ये 11,009 दे रखा है, ठीक है। लेकिन संख्या वो है वो नहीं दी हुई है। क्वेश्चन में कहा गया है 2 संख्याओं का योग इतना है, तो एक संख्या हमने फर्स्ट मान ली, एक सेकंड मान ली। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट कह रहे हैं एक संख्या, इनमें से यदि एक संख्या कितनी हो, कितनी हो, कह रहे हैं 9,999 हो, तो सेकंड संख्या क्या है, जो यही तो पूछी गई, कह रहे हैं सेकंड संख्या क्या होगी। तो सेकंड संख्या जो पूछी जाती है उसके लिए उसकी तरह ही लिख लो, एज इट इज़ वैसा का वैसा ही लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पर 11,009। अब हमें ये संख्या पूछी गई है, तो मैंने आपके लिए अभी बताया था कि जो संख्या पूछी जाती है वो बराबर के एक साइड अकेली रहेगी और बाकी इसका साथी वो कहाँ चला जाएगा, उस साइड चला जाएगा छोड़कर से। तो यहाँ से 11,009 माइनस कितना हो जाएगा, 9,999। तो यहाँ से 0 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से 0 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। तो सेकंड संख्या बेटा कितनी आ जाएगी आपकी, 10 और 10, 1010, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सभी के समझ में आ गया? जल्दी से बताओ कमेंट करके, जी सर हमें समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही है। भाई अपना अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहें, बताते रहें कि जी सर हमारा ऑप्शन ये आ रहा है, ऑप्शन ये आ रहा है। कमेंट भाई ज़रूर करते रहो, इससे हमें ये पता लगता है कि आपके कितना समझ में आ रहा है। और आप जब कमेंट करते हो तो यहाँ से एक चीज़ और पता लगती है, क्या, कि आपने सही किया है गलत किया है, कि कौन बच्चा कितनी मिस्टेक कर रहा है। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करते रहा करो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है, ये तो हो गया नहीं, ठीक है। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 20, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है 2 संख्याओं का अगर योग करते हैं हम, जैसे इस तरह से x + y, कह रहे हैं द सम ऑफ 2 नंबर्स x + y, हमने दो संख्याएं मान ली, ठीक है। और कह रहे हैं उसका जो योग है बेटा सम है कितना है, 10 है। अब क्वेश्चन में कहा गया है एंड देयर प्रोडक्ट इज 20, प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, मल्टीप्लाई, कितनी है, कितनी दे रखी है बेटा, 20 दे रखी है। बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन में गिवन है आपके सामने, अब आपके लिए बनाना है। क्वेश्चन में कहा गया है 2 संख्याओं का योग, आप यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड भी मान सकते हो, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, फर्स्ट सेकंड मान सकते हो। मैंने x और y मान लिया, आप y z कुछ भी मान सकते हो। यहाँ पर हम बस हमें संख्याएं माननी है, तो x प्लस कह रहे हैं 2 संख्याओं का योग तो कितना है, 10 है। अगर हम उन्हीं 2 संख्याओं की गुणा कर दें तो कितना आ जाता है बेटा, 20 आ जाता है। ये क्वेश्चन में आपके सामने गिवन है, दिया हुआ है। अब दो कह रहे हैं इनके विलोमों का योग क्या होगा। विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा, अपोजिट, ठीक है। अगर हमने एक संख्या क्या x मानी है, दूसरी क्या मानी है, y, ठीक है। अगर हम उसके लिए उल्टा करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल एक देखिए ये मार्कर रखा हुआ है, ठीक है, ये मार्कर है। अगर मैं इसके लिए उल्टा करना चाहूँ तो कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, मतलब पहले सीधा था, ये कैसा हो गया, उल्टा हो गया। इसी तरह से अब ये मत समझना कि यहाँ पर x है, x के लिए उल्टा कर दो, y है, y के लिए उल्टा कर दो, ये ऐसे नहीं करना है। x कोई भी कुछ नंबर दे रखा हो, अल्फाबेट दे रखा हो, उसके अपॉन में हमेशा ऑलवेज क्या होता है बेटा, आपका ऑलवेज 1 होगा, ऑलवेज क्या रहता है, 1 ही होता है। तो एक संख्या ये थी, एक संख्या ये मानी थी हमने, बात समझ में आ रही है। अब करें विलोम, विलोम का मतलब उल्टा हो गया, मतलब 1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। जैसे यहाँ पर ये वाला बॉटम वाला पार्ट था, नीचे वाला पार्ट था, कहाँ ऊपर चला गया, हमने उल्टा किया तो। और ये
ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ गया। इसी तरह से x क्या होगा, वो नीचे चला जाएगा और 1 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। इसी तरह से 1 कहाँ जाएगा, ऊपर, और y कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये संख्याएं हैं, एक संख्या ये और एक संख्या ये। कह रहे हैं इनके विलोमों का योग, अगर हम इनके विलोम कर लिए हमने, कह रहे हैं इनका योग कर ले हम, तो यहाँ पर 1/x प्लस 1/y। ठीक है, बात समझ में आ गई। द सम ऑफ देयर अपोजिट्स विल बी, इनके जो अपोजिट है उसका योग क्या होगा पूछा गया है। अब देख लो यहाँ से, इसके लिए एलसीएम ले लो, x y आ जाएगा एलसीएम। x से इसे डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, यहाँ से सिर्फ y बचेगा, वो y की करोगे ऊपर मल्टीप्लाई। जो फ्रैक्शन करते हैं बेटा वैसे ही सेम है, यहाँ पर फ्रैक्शन के लिए ऐड करते हैं, भिन्नों के लिए ऐड करते हैं, वैसे ही चीज़ यहाँ पर अप्लाई की जा रही है। तो y से इसे डिवाइड करो कितना आ जाएगा, x बचेगा, x से कम x। तो देखो यहाँ से x प्लस y, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है या नहीं है। देखो x प्लस y कितना है, 10 अपॉन x इंटू वाई कितना दे रखा है, 20। बस हमने वैल्यू पुट कर दी, तो 10 बन जा 10, 10 2 जा 20, 1/2। ठीक है, और कुछ बच्चों के ये क्वेश्चन समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, तो आप परेशान नहीं, बिल्कुल ना होइएगा। आपको क्या करना है, इसके लिए क्लास के लिए दोबारा से, जब क्लास एंड हो जाए दोबारा से देख लेना। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डाल सकते हैं। अदरवाइज आपके सामने व्हाट्सएप नंबर जो ग्रुप है, ठीक है, वो नंबर दे रखा है, ये 7452905220, यहाँ पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, ठीक है, चैप्टर से रिलेटेड, तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, आपको जरूर बताया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्लास में आपके लिए नेक्स्ट क्लास होगी, तो आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर सबसे वही सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39 हो चुका है ये, अब 40 क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 40 है, विदाउट डिवीजन फाइंड वेदर द नंबर, ये दे रखा है, विल बी द कंप्लीटली डिविजिबल बाई 11। बिना बात की प्रक्रिया के ये ज्ञात कीजिए कि संख्या दे रखी है, एक ये 40 क्वेश्चन, ये दे रखी है 12, 34, 57, 78 और 95। ठीक है, बिना विभाजन, मतलब हमें इसे भाग नहीं देना, जैसे हम इस तरह से भाग देते हैं बेटा, ये इस तरह से हमें भाग नहीं देना है, और हमें बताना है कि ये पूर्णतया विभाजित होगी या नहीं होगी, कंप्लीटली डिवाइड होगी या नहीं होगी, ये हमें बताना है। और तो हमने कैसे बताया था, आपके लिए एक रूल बताया था, अगर आपके लिए याद हो, अगर आपने पुराने क्लास को अच्छे से देखा हो, ठीक है, उनके रूल के लिए याद किया हो, हमने डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ाया था इस चैप्टर के स्टार्टिंग में। क्या, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इनसे कोई भी संख्या कैसे बचाने की 2 से डिवाइड होगी या नहीं हो पाएगी, इसका रूल बताया था। 3 से होगी या नहीं होगी, उसका रूल बताया था। इसी तरह से 11 का भी हमने क्या बताया बेटा, रूल बताया था। ठीक है, अब आपके लिए कुछ नहीं करना है, आपके लिए डिवाइड नहीं करना है, आपके लिए रूल है वो अप्लाई करना है यहाँ पर। अब देखो 11 का रूल क्या बताया था बेटा, हमने 11 का रूल हमें बताया था पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं। 11 का रूल हमने क्या बताया था कि जो संख्याएं होती हैं सम नंबर पर, सम वाली प्लेस है, ठीक है, एक छोड़कर उनके लिए ऐड कर लो। ठीक है, जो सम प्लेस पर हैं और जो ऑड प्लेस पर हैं, मतलब विषम प्लेस पर हैं, विषम स्थान पर, उनके लिए ऐड कर लो। तो यहाँ पर सर्कल वाले 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, +5 आ रहा है, +7 आ रहा है, +9 आ रहा है। ठीक है, और एक ये वाली जो बची हैं उनके लिए अलग ऐड कर लो, 2 +4 +7 +8 +5। भाई अगर आपने यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो उस क्लास को जाकर भाई ज़रूर देख लो, तभी आपके लिए सारे डाउट्स जो हैं, आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, होंगी। अदरवाइज आपको समस्या भाई जरूर आने वाली है, क्योंकि आपने नहीं पढ़ा है। अब मैं आपके लिए बार बार वही चीज़ थोड़ी समझाता रहूँगा, आगे भी पढ़ना है हम लोगों के लिए। तो पुरानी जो क्लास है उनके लिए जाकर आप जरूर देखें, इंपॉर्टेंट क्लासेस है, वही आपका बेस है, वही यहाँ पर चीज़ें आपकी क्या हो रही हैं, अप्लाई की जा रही हैं। तो वो क्लासेज हैं, इंपॉर्टेंट है, जाकर जरूर देख लें। तो यहाँ पर देख लो, ऐड करेंगे तो 9 7 16, 16 5 21 और 21 और 4 25, 9 7 16, 16 5 21, 21 और 4 25, 8 और 5 13, 13 और 7 20 और 20 4 24 25 26। ठीक है, एक बार दोबारा चेक कर लो, 1 3 5 7 9, 9 7 16, 16 5 21 और 21 और 4 25 होगा यहाँ से। ठीक है, 9 7 16, 16 5 21, 21 और 4 25, 8 और 5 13, 13 7 20 और 20 और 4 24, 24 25 26 26 आ रहा है यहाँ पर।
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर बेटा 6 होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5, ठीक है। अब बिल्कुल सही है। अब जोड़ लो इनके लिए। तो यहाँ पर 7 था, यहाँ पर 6 था, तो यहाँ पर बेटा 6 होगा। तो यहाँ पर ऐड करोगे तो कितना आएगा 25। और 11 का रूल कहता है कि मैं उस संख्या को ही डिवाइड करूँगा जिसकी उस संख्या के सम प्लेस, ठीक है, सम प्लेस पर जो नंबर हैं और विषम प्लेस पर जो नंबर है। सम प्लेस का आप ऐड करोगे तो ये निकल कर आएगा, विषम प्लेस का आप ऐड करोगे तो क्या निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा। इन दोनों का ऐड जो है अगर हम माइनस कर दें एक दूसरे से तो 0 आता है, ठीक है, या 11 से डिवाइड हो जाता है। तो क्या होगी, वो संख्या भी क्या हो जाएगी, 11 से डिवाइड हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, आप कह सकते हो हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या है, हाँ। हाँ मतलब बोल सकते हो कि हाँ ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। हमने कहाँ किया, वो वाला मेथड थोड़ी किया, भाग वाला मेथड नहीं किया, तो हमने ऐसे ही बता दिया। बात समझ में आ रही है, बिना भाग किए। तो यहाँ पर ये है क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 41। पुरानी क्लास को नहीं देखा तो वहाँ पर आप किस तरह से जाएंगे, आप चैनल का नाम लिखा हुआ उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने होम आएगा, वीडियोस का ऑप्शन आएगा, चैनल का ऑप्शन आएगा, प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा। आप प्लेस वाले पार्ट में देखेंगे, वहाँ पर मैंने प्लेस मार्क की है चैप्टर नंबर 1 करके, चैप्टर नंबर 2 करके। चैप्टर नंबर 1 देखना चाहते हैं, 5 पार्ट दे रखे हैं उसमें, तो हर एक पार्ट वहाँ पर मैंने कराया है, क्वेश्चन के कवर कराया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके सारे चैप्टर जो हैं वो वहाँ पार्ट है आपके लिए मिल जाएंगे। और चैप्टर नंबर 2 है, उसके आज हमारा 4th पार्ट हो रहा है और 3 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं जाकर, ठीक है। सारी मैंने सेक्वेंस से कराया है, सारे क्वेश्चन को क्लियर कराया है, बेसिक से लेकर आपके लिए आप क्वेश्चन पर चल रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर जरूर देख लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भैया, आपका बेस है, उसके बिना आप नहीं कर सकते क्वेश्चन के लिए सॉल्व। अब देखो, हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर अप टू 500 विच आर द डिविजिबल बाई बोथ 3 और 5। 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ठीक है, 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 5, ठीक है, से विभाजित होती हो। अब यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि 3 और 5 से विभाजित होती हो, 3 से होती हो या 5 से होती हो, ठीक है। ऐसी कोई संख्या नहीं होनी चाहिए कि जैसे मान लो 15 है, ठीक है, ये क्या होगा आपका 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 5 से भी, ठीक है। ऐसी संख्या बतानी है जो सिर्फ 3 से होती हो और सिर्फ 5 से होती हो। अब जो कॉमन वाले हैं वो संख्याएं हमें नहीं लेनी है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर 15 क्या है, 3 और यहाँ पर 5 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो ये वाली संख्या हमें नहीं लेनी है। हमें ऐसी संख्या लेनी है जो सिर्फ 3 से डिवाइड होती हो और सिर्फ 5 से होती हो, सिर्फ, ठीक है। ये दोनों से हो रही है, इट्स मीन्स क्या है, इस तरह की संख्या हमें नहीं लेनी है, ठीक है। बात समझ में आई। अब देखो इसके लिए कैसे करेंगे। यहाँ पर है 500। अब 500 की बात की गई है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 3 से डिवाइड कर लो, ठीक है। 3 से आप डिवाइड करोगे तो 3 एकम 3, यहाँ से 2 और 3 छक 18, यहाँ से 2 और 3 छक 18, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात देखो कि 166 जो है, 166 बार कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, पूर्णतया विभाजित हो रहा है, ठीक है। 166 संख्याएं ऐसी हैं जो पूर्णतया विभाजित हो रही हैं, किससे, 3 से। इसी तरह से अगर आप 5 की बात करें तो 5 से क्या होगा, 5 20 चला जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट कर दिया मैंने। तो 20 संख्याएं ऐसी होंगी, 500 है यहाँ पर, 100 चला जाएगा, ठीक है, 100 हो जाएगा, 100 पंजे 500। 100 संख्याएं ऐसी होंगी जो सिर्फ 5 से डिवाइड हो रही होंगी और 166 संख्याएं ऐसी होंगी जो सिर्फ 3 से डिवाइड हो रही होंगी। अब बेटा एक वो बताओ, 500 में कुछ संख्याएं ऐसी भी होंगी जो 3 से और 5 से दोनों से विभाजित हो रही होंगी, कंप्लीटली डिवाइड हो रही होंगी। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर क्या लिया था, 15 लिया था, तो 15 क्या हो रहा था आपका, 3 से भी हो रहा था, 5 से भी हो रहा था। तो ये वाली संख्याएं हमें क्या है, काउंट नहीं करनी है। क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 से हो रही हो या 5 से हो रही हो, ठीक है। उन्हें ये नहीं कहा 3 और 5 से दोनों से हो रही हो, ये नहीं कहा है ना। बात समझ में आ गई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग भाग करके निकालना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से 166 संख्याएं बन रही थी और यहाँ से कितनी बन रही थी, 100 संख्याएं बन
बन रही थी। अब यहाँ पर 500 से अगर मैं माइनस कर दूँ कितना, 500 से अगर हम माइनस कर दें 166 संख्या ये है प्लस कितनी 100 संख्या ये है। बात समझ में आ रही है? इतनी संख्या ये क्या है 3 से और 5 से विभाजित होने वाली है। अब कुछ संख्या ऐसी भी होंगी जो दोनों से हो रही होंगी, तो उनके लिए और निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालोगे, 3 और 5 की आप मल्टीप्लाई करो 15, ठीक है। अब 15 से आप डिवाइड करो किसमें 500 में, तो 15 एकम 15 3 45, यहाँ से 5 15 3 45, 33 संख्या ऐसी होंगी जो क्या हो रही होंगी दोनों से डिवाइड हो रही होंगी। तो यहाँ से 33 संख्या दोनों से हो रही है उनके लिए माइनस कर दो, ठीक है। अब यहाँ से 500 माइनस 166 और 100 266 माइनस 33, ठीक है। तो 500 माइनस 6 और 3 9, 6 3 9 और 2, यहाँ से क्या बचेगा आपका 1, यहाँ से 0, यहाँ से 2, 201, ठीक है। इसमें ऑप्शन तो भाई नहीं आ रहा है आपका। 500 तक कितनी संख्या है, 3 से हमने डिवाइड किया तो 166 आया था, सही किया था ना। 3 से 500, 3 एकम 3 किया था, 2 बचा था, 3 से 18 2 बचा, 3 सही है बिल्कुल। 100 यहाँ से हुई, 2 4 यहाँ से हो गई, और यहाँ से 15 3 45, 5 बचा, 15 3 45 बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर 201, 6 और 3 9 हो गया, 6 3 9 हो गया और 2 हो गया। यहाँ से आप घटाओगे तो 201 बच रहा है। तो 201 जो ऑप्शन है बेटा बिल्कुल आपका आ नहीं रहा, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो रही हो। 15 या 45, अब इसका बुक भी नहीं है कि चेक कर लेते इसका ऑप्शन सही है, कहीं ऐसा नहीं मैच नहीं कर रहा हो। चलो बहरहाल इसके लिए छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके लिए कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कहीं हो सकता है मिस्टेक हो रही हो, ठीक है। वैसे क्वेश्चन आपका इस तरह से होगा, ठीक, नेक्स्ट क्लास में बता देंगे इसके लिए। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा क्वेश्चन था ये, 41, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका है, आपका टाइम जो है वो एक बार चेक कर लेता हूँ कितना हो रहा है। क्वेश्चन नंबर एक और कर लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर आपका 42, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, ये देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपके लिए दिमाग लगाना है। 42 में क्वेश्चन है आपका 6 और ये स्टार लगा हुआ है प्लस स्टार 5 प्लस 4 स्टार कितना 189 ये है, ठीक है। देन द डिजिट इन प्लेस ऑफ स्टार विल बी, स्टार की प्लेस पर कौन सी डिजिट आएगी ये हमें बताना है। तो इसके लिए आप ऑप्शन से ज़्यादा बेटर है करना, ऑप्शन को देखो और तुरंत इसके लिए सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। और सी ऑप्शन है से 4 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, ठीक है। बात समझ आ रही है, NOT, ठीक। अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, 189 लेकर आना है। हम यहाँ पर ऐसी कौन सी डिजिट यूज़ करें कि अगर डिजिट यूज़ करने के बाद में इन सब का सम कितना आ जाए 189 आ जाए। तो यहाँ से देख लो, अगर मैं यहाँ पर 2 रख के देखता हूँ, 6 और 2 रख दिया मैंने स्टार के स्थान पर, तो क्या आ जाएगा 62 प्लस फिर यहाँ पर 2 रख दिया 25 प्लस 4 स्टार पर कितना रख दिया 2 रख दिया, ठीक है। पहले मैंने 2 ऑप्शन जो था, ए ऑप्शन नंबर क्या था 2, ठीक है। ए वाला जो ऑप्शन था उसके लिए मैंने रख के देख लिया सब पर, स्टार की प्लेस पर मैं रख दिया। अब देखता हूँ इसका सम कितना आ रहा है, 5 और 2 7 और 2 9, 4 2 6 और 6 12 आ रहा है, 129 आ रहा है। मतलब हमने 2 के लिए रखा स्टार की प्लेस पर तो क्या आ रहा था हमारा 129 आ रहा था, लेकिन क्या है हमें 189 लेकर आना है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या है, रॉन्ग है। बात समझ में आ गई। इसी तरह से यहाँ पर हम 6 के लिए रख के देखते हैं, सॉरी 7 के लिए, तो 67 हो जाएगा, यहाँ से 75 हो जाएगा और 47 हो जाएगा। तो 7 5 12 और 7 19 हो जाएगा, और 7 और 4 11 और 6 कितना होता है 17, 179 हो रहा है। इट्स मीन्स क्या है, ये वाला ऑप्शन भी क्या है बेटा आपका रॉन्ग है, 7 वाला, ठीक है। चलो 4 को रख के देख लेते हैं यहाँ पर, तो 6 64 हो जाएगा, यहाँ से 45 हो जाएगा प्लस 4 और यहाँ से 4 हो जाएगा, 5 और 4 9 और 5 4 9 और 9 4 13, 44 हो गया, बिल्कुल सही है। 45 हो गया, 64 हो गया,
ठीक है। तो यहाँ पर 5 और 4 9 और 4 13 हो जाएगा, 6 और 4 10 और 4 14 हो जाएगा, मतलब 143 आ रहा है। इट्स मीन्स क्या है, ये वाला ऑप्शन भी बेटा आपका रॉन्ग हो रहा है। एक बार रीचेक कर लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ मिस्टेक हो रही है यहाँ पर। 62 और 25, ठीक है, 42, 5 और 2 7 और 2 9 हो गया, 6 और 4 10 और 2 12 हो गया, ठीक है, बिल्कुल नहीं ये वाला ऑप्शन। 7 हमने पुट किया तो कितना हो गया, 67, 75 और 47, 7 और 5 12, 12 7 कितना होगा 19 और 6 13, 13 और 4 17। हाँ यहाँ पर सही है, देखो यहाँ पर एक कैरी जो था हासिल था, ऐड करना भूल गए थे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, और बाकी जो ऑप्शन है क्या है आपके रॉन्ग हो जाएंगे। क्लियर हो गई। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन दिया जाए आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा इस तरह का कि स्टार की प्लेस पर क्या आएगा, और ऑप्शन से आपके लिए क्या करना है, सॉल्व करना है। उसके लिए पहला ऑप्शन रख के देखो, उसमें सेकंड वाला ऑप्शन रख के देखो, थर्ड वाला ऑप्शन जो आपका क्या है इक्वल के दूसरे वाले पार्ट से मैच कर रहा होगा आपका, तो वो वाला क्या है ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो आज हमने क्वेश्चन कितने किए, 33 से 42 तक क्वेश्चन किए, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है हम आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपके लिए आज क्लास पसंद आई हो। क्लास की पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लो, क्योंकि शाम को 7 बजे आपकी डेली क्लासेस चल रही हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथ में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।